अच्छा, तो क्या फंगस या कवक से होने वाली बीमारियों के नाम याद करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लगता है? अगर जवाब हाँ है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जो इस मुश्किल को हमेशा के लिए दूर कर देगी। देखिए, जब दाद, एथलीट फुट, गंजापन जैसे कई नाम एक साथ आते हैं तो कंफ्यूजन होना तो बहुत ही आम बात है ना? इन सबको एक साथ याद रखने की कोशिश में अक्सर दिमाग घूम जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस पूरी समस्या का हल बस एक मजेदार और थोड़ा अजीब से लगने वाले वाक्य में छिपा हो तो? एक ऐसा वाक्य जो इन सारे नामों को दिमाग में एकदम फिट कर देगा। तो ये रहा वो जादुई वाक्य। स्क्रीन पर देखिए। कवक जिमा खाज दमा गंजे दादा फुट लिया। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए इसी एक लाइन में फंगस से होने वाली सारी मुख्य बीमारियों का राज छिपा है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, इस वाक्य के राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसका हर एक शब्द हमें कौन सी बीमारी की तरफ इशारा करता है। तैयार हैं? चलिए अब इस वाक्य के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले आता है जिमा। इससे हमें याद रखना है एक्जेमा, है ना आसान? इसके बाद है खाज। अरे ये तो और भी सीधा है। खाज का मतलब है खाज या खुजली। फिर आता है दमा, जो हमें सीधे सीधे दमा यानी अस्थमा की याद दिलाता है। अब देखिए गंजे, इससे क्या याद आएगा? बिल्कुल सही, गंजापन। और दादा शब्द हमें याद दिलाता है दाद की, जिसे रिंगवॉर्म भी कहते हैं। और आखिर में फुट, ये इशारा करता है एथलीट फुट की तरफ। तो देखा आपने कैसे हर शब्द एक बीमारी से जुड़ गया। ठीक है, तो अब जब हमने हर शब्द का मतलब समझ लिया है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो ये रही हमारी पूरी लिस्ट एक साथ। जिमा से एक्जिमा, खाज से खाज, दमा से दमा, गंजे से गंजापन, दादा से दाद और फुट से एथलीट फुट। देखिए कैसे एक अजीब से वाक्य ने एक मुश्किल लगने वाली लिस्ट को कितना आसान बना दिया है। यही तो कमाल है निमोनिक्स का। तो चलिए इस वाक्य को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। कवक, जीमा, खाज, दमा, गंजे दादा, फुटलीहा। इसे 2-3 बार मन में बोलकर देखिए और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि सीखने के लिए सिर्फ रटना ही नहीं बल्कि सही तकनीक का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। एक मजेदार सा वाक्य भी सबसे मुश्किल जानकारी को कितना आसान बना सकता है। तो अगली बार जब भी कुछ मुश्किल याद करना हो तो क्यों ना उसका अपना ही कोई फनी सा वाक्य बनाने की कोशिश की जाए। बस सोचने का तरीका बदलने की देर है और सीखना खुद ब खुद आसान हो जाएगा।